चलो चलो बेटा, हम डिस्कस कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की जर्नल एंट्रीज पे। तो सबसे पहले बेटा पार्टनर्स लोन के बारे में देखते हैं क्या। बेटा पार्टनर्स लोन सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कौन सा वाला है बेटा? लाइबिलिटी साइड वाला। ठीक है। लाइबिलिटी साइड का मतलब क्या है? ये लोन किसने किसको दिया होगा? ये पार्टनर ने फर्म को दिया था पहले। ठीक है। दिस लोन वॉज अर्लियर गिवन बाय पार्टनर टू पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। हम्म। अब बेटा पार्टनरशिप फर्म इस लोन को रीपे कर देगी। हाँ जी। नाउ पार्टनरशिप फर्म विल रीपे टू पार्टनर। लिख बेटा, साथ साथ लिखती भी जा। हाँ जी। लिख लिया? तो लिख यहां तक सकते समझ आ हैं। गया बेटा, पार्टनर का लोन का पैसा हमने उसको वापस करना है। तो लाइबिलिटी साइड होता है तो मतलब अब एक सेकेंड में पार्टनर तो पार्टनर दे रहा है फर्म को लोन। पहले दिया था, हाँ मतलब भाई। ठीक है। अब हम वापस कर रहे हैं। अब हम वापस कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो हम इस पे क्या क्या केसेस आ सकते हैं, मैं सारे कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है। पहला केस, ओके। केस नंबर 1, पार्टनर लोन 50,000 का था। वी पेड 50,000। बेटा पार्टनर लोन हाँ हाँ। कितने रुपए का था? 50,000। 50,000। और हमने भी क्या किया? पे कर दिया। ठीक है। हम्म। और पार्टनर लोन का ले लेते हैं, ए लोन ले लेते हैं। ठीक है। एज लोन ले लेते ठीक हैं। है। ठीक है। तो बेटा हम वापस कर रहे हैं पैसे, तो पैसे आएंगे जाएंगे? जाएंगे। तो एंट्री क्या होगी? अब यहाँ पे एंट्री क्या होगी, ध्यान सुनियो। एज लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बेटा ए लोन का नाम आएगा यहाँ। ये रियलाइजेशन में नहीं जाता, लिख ले। ठीक है। ये रियलाइजेशन में नहीं जाता, इसका अपना नाम आता है। तो बेटा हमने 50,000 का लोन था, 50,000 पे पे कर दिए, तो क्या एंट्री होगी? एज लोन ये अकाउंट डेबिटेड ए टू का ही बैंक। लोन था ना? ये ए ए का लोन पार्टनर्स था ना? लोन। हाँ हाँ। ठीक है। अगर बी का होता तो बी लोन, सी का होता सी लोन। ठीक है। तो कोई दिक्कत? अनलोन रियलाइजेशन में नहीं जाता है ना? नहीं जाता, लिख लेते हैं यहाँ पे। पार्टनर्स लोन नेवर गोज इन रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर लोन नेवर गोज इन रियलाइजेशन अकाउंट, इट इज ट्रांसफर्ड टू अ सेपरेट अकाउंट। ये एक सेपरेट अकाउंट में जाता है। कोई दिक्कत? ठीक है। हम्म। हो गया। लिख लिया अभी। अब बेटा पहला केस में कोई डाउट है? नहीं। केस नंबर बी लिखते हैं। तो सर इसमें जो वो नॉर्मल वाली एंट्री होती थी रियलाइजेशन टू बैंक वो सब नहीं नहीं होती नहीं, ना? लोन रियलाइजेशन के देख, टाइम। इस एंट्री के अंदर रियलाइजेशन कब खुलेगा मैं बताऊंगा, मगर अभी के लिए यहाँ पे इतना ही है। ठीक है, अभी ठीक बड़े है। सारे केसेस आएंगे, बड़े सारे केसेस आएंगे। पहला, लोन ठीक। कितना रुपए का था? 50,000। 50,000। पे भी कितना किया? 50,000। 50,000 का लोन था, 50,000 दे दिए। तो एंट्री क्या होगी? हम्म। एज लोन टू बैंक। ठीक है। आगे चलो। हाँ जी। बिल्कुल। अब बेटा बी का लोन आता है। बीज लोन ऑफ 80,000, बट फर्म डिस्चार्ज्ड एट 75,000 इन फुल सेटलमेंट। ओ हो। बेटा लोन कितने का था? 80,000।
पर फर्म ने कहा बेटा हम तो 75,000 देंगे, तो कैश कितना दिया उन्होंने? 75। अब देख एंट्री क्या होगी। बीस लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, यही होना है बेटा। बेटा बी का लोन कितने रुपए का था? 80,000। हम्म। तो 80,000 यहां लिख दिया। तो डिस्चार्ज हमने का क्या मतलब है? डिस्चार्ज मतलब पेड। अच्छा। ठीक है, जहां पे हम्म। वर्ड डिस्चार्ज आ जाएगा, लाइबिलिटी को डिस्चार्ज किया जाता है मतलब पे किया जाता है। मगर बेटा ठीक है। बैंक में कितने पैसे लिखेगी? बैंक में 80 लिखेगी, 75 लिखेगी? बैंक में 75। यस, क्योंकि 80 का लोन था मगर मैंने कितना डिस्चार्ज किया? 75। वेरी गुड, तो 75 दे। क्या डेबिट तो और से क्रेडिट बाकी के आपस? 5,000 का क्या होगा? रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में जाएगा फायदा। अच्छा। टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब कोई भी तो फायदा इसमें नुकसान हो। हाँ बोल। इसमें जैसे वो होता था फुल सेटलमेंट में हम नो एंट्री करते हैं, ये यहाँ नहीं अप्लाई करता? नहीं यहाँ नहीं अप्लाई करेगा, यहाँ नहीं अप्लाई करेगा, ये नहीं अप्लाई ठीक है, करेगा। ठीक है। ओके। पहले दो ठीक है। केसेस को देख ले, मैं बड़े सारे केसेस दिखाऊंगा। एग्जाम में कोई भी आ गया तो तेरे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है। और केस ए में तो यही था कि पार्टनर का लोन 50 था और पार्टनर ने पे भी कर दिया है ना? हाँ, उसमें क्या एंट्री तो थी? ए। ए लोन टू बैंक। हाँ, ए ठीक है। लोन टू बैंक 50। दूसरी एंट्री हम्म। में बेटा फर्क क्या है कि 80 का लोन था, 75 दिया। ठीक है। तो बी तो लोन टू बैंक और बाकी का कैश रियलाइजेशन में। बाकी का कैश नहीं, फाइव बाकी का जो थाउजेंड डिफरेंस है वो रियलाइजेशन में हाँ, जाएगा। मतलब भाई डिफरेंस डिफरेंस। ठीक बस है। बस। बेटा हो गया। हाँ जी। अब इसका उल्टा केस देखते हैं। केस सी, पार्टनर का लोन, सी लोन ले लेते हैं। सी पार्टनर लोन वॉज 90,000, बट हम्म। वी पेड हिम 92। ओ हो। अब हमने ज्यादा दे दिया कम दे दिया? ज्यादा दे दिया। तो एंट्री करते हैं हम। एंट्री क्या हो जाएगी? सी लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन भी डेबिट होगा इसमें क्या? अच्छा, नहीं यस, देखते हैं, वही होगा। होगा, सही अच्छा। कह रही है। सी हम्म। लोन कितने का है? 90 का। पे कितना किया? 92। अब डिफरेंस क्या, डेबिट में आ रहा है क्रेडिट में आ रहा है? डेबिट में। तो डेबिट में लिख दो, रियलाइजेशन अकाउंट। तो बेटा बड़ा ठीक है। सिंपल है ना, जहां डिफरेंस आ रहा है वहां रियलाइजेशन डाल के खत्म करो। ठीक है। कोई दिक्कत है पहले तीन क्वेश्चंस में? नहीं। तो तूने एक चीज समझ ली कि हम पहले तीन केसेस में हम पार्टनर को क्या दे रहे हैं? पैसे दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। हम्म। ठीक है, हम्म। पहले बेटा तीनों ठीक। तीनों को एक बार कंप्लीट कर ले, फिर हम आगे चलेंगे। हाँ, मैंने लिख लिया है ये और रीड भी कर लिया। रीड कर लिया? तीनों क्लियर है केसेस? हाँ जी, हाँ जी। तीनों। अब आजा केस नंबर डी। अब बेटा हम पार्टनर को एसेट देंगे। वेरी गुड। केस नंबर डी लिखो। सीज लोन
of 90,000 is settled through plant and machinery worth rupees 80,000. हाँ, ठीक है। ठीक है। हम्म। स्टार्ट करो बेटा। हाँ जी। तो बेटा एंट्री क्या हो जाएगी? यहाँ पे क्या होगी? सी लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक होगी, या प्लांट एंड मशीनरी होगी, या रियलाइजेशन होगी, ये बता। क्या यहाँ पे सी लोन टू बैंक होना चाहिए आपके हिसाब से, सी या लोन टू आपके, प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए आई थिंक। और प्लांट एंड मशीनरी की जगह या रियलाइजेशन होना चाहिए, कौन सा आप ऑप्शन बेटर मानेंगे? प्लांट एंड मशीनरी। बेटा पूरे क्वेश्चन पढ़ लिया, पूरा डिसोल्यूशन पढ़ लिया, कहीं पे भी मैंने एसेट को बोला क्या था? एसेट और नहीं लाइबिलिटी कहाँ चले जाते हैं? नहीं 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 नहीं, उसमें रियलाइजेशन में। बस। तो इनमें से किसका नाम सही है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सा सही है? रियलाइजेशन रियलाइजेशन। अकाउंट। तो लिखो रियलाइजेशन अकाउंट। अबे यार तुम लोगों को 10 बार पढ़ा चुका है, सारे एसेट और लाइबिलिटी रियलाइजेशन में चले जाते हैं। ठीक है। ओके। चलो सी का लोन कितने रुपए का? 90,000 का, 90 लिख दो। प्लांट मशीनरी कितने की है? 80 की। 80 की। तो 80 लिख दो। सर डिफरेंस कहाँ चला जाएगा? डिफरेंस भी रियलाइजेशन में जाएगा भाई। रियलाइजेशन। सर फिर क्या ये रियलाइजेशन आपस में क्लब कर दें? हाँ भाई। तो अब इसका जो कंबाइंड एंट्री क्या बननी चाहिए इसकी? इसकी कंबाइंड एंट्री क्या होगी? सी सी लोन लोन अकाउंट टू अकाउंट। रियलाइजेशन 90/90। यस। क्योंकि ये दोनों रियलाइजेशन सेम नेचर के हैं तो ऐड हो जाएंगे। तो एग्जाम में तुम कौन सी एंट्री पास करके आओगे ये भाई? लिखो ठीक है। लिखो लिखो। लॉजिक क्लियर आ रहे हैं? सारे लॉजिक क्लियर हो रहे हैं हाँ जी। कि हाँ जी। एसेट और लाइबिलिटी सारे रियलाइजेशन में हम्म। चले जाते हैं। ठीक है। ठीक चलो। है। ये लोन के वैसे कितने केसेस होते हैं? बेटा तू करती जा। ठीक है। हो गया तो बता दियो बेटा। हाँ जी, हो गया अब तक से। नेक्स्ट केस पे आ जा। केस ई है ये। देखो, ये है। पार्टनर्स लोन, लिख लेते हैं सी। सी पार्टनर लोन ऑफ रुपीज 1 लाख इज सेटल्ड थ्रू फर्नीचर वर्थ रुपीज 1,20,000। स्टार्ट करें बेटा? ठीक है। चलो। अब तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? सी लोन टू बैंक, या सी लोन टू फर्नीचर, या सी लोन टू रियलाइजेशन? एक सेकंड पढ़ने देना, सी नोट। एक सेकंड। सी लोन टू बैंक। अबे बैंक कहाँ से आ गया? यहाँ पे तो कैश का सेटल भी है थ्रू। भाई। अच्छा। सेटल का तो मतलब क्या होता है? रियलाइजेशन होगा। हाँ क्या? अबे बैंक तो है ही नहीं, फर्नीचर है ये। हाँ हाँ हाँ, पढ़ना चला। ठीक है, ठीक है। लिखो। सी लोन टू रियलाइजेशन। बिल्कुल। सी लोन
अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। सी लोन कितना है? 1 लाख। 1 लाख। सर फर्नीचर कितने का है? 1,20,000। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, क्रेडिट या डेबिट? डेबिट में। तो डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट खोल दो। कितने का? 20,000 का ना। वेरी ट्वेंटी गुड। थाउजेंड अब देखो, अब हमें इसकी कंबाइंड एंट्री पास करनी पड़ेगी। पर अब ये क्लब नहीं हो सकता ना, बिकॉज अब ये ये क्लब तो नहीं हो डिफरेंट सकता, हो। क्योंकि अब ये क्लब क्यों नहीं हो सकता, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, तो ये दोनों हाँ का वही। डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है 20 से, क्रेडिट हो रहा है 120 से, नेट इम्पैक्ट कितना है? 1 लाख। यस। तो रियलाइजेशन तो एंट्री हो जाएगी सी लोन टू रियलाइजेशन 1 लाख। पेपर में कंबाइंड ही करनी है ना एंट्रीज की। यस, इसकी तो कंबाइन कर। ठीक है। आज करो भाई। समझ आ गया? हाँ जी। हो गया। कर दिया। आगे चले। हम्म। लिखो। लिखिए। केस एफ ना। हाँ, ये मैं दोनों केसेस का कंबाइन कर रहा हूँ, लिखो। ठीक है। डीज लोन। डी कौन है? पार्टनर। हम्म। ठीक है। और ध्यान से रखियो, ये सारे के सारे लोन है ना, ये पार्टनर के हैं, उनकी बीवियों के नहीं है। बीवी आउटसाइडर माना जाता है, और बीवी का जो लोन होता है वो वो रियलाइजेशन में लाइबिलिटी। जाता है। हाँ, वो मतलब उसके लाइबिलिटी लिए नो। मानते हैं ना। हाँ, वो लाइबिलिटी का है। मैं उसका भी अभी तेरे को पॉइंट लिखवा दूंगा कि जिससे तू भूले ना। ठीक। ठीक लिखो, है। डी एक पार्टनर है, लोन लेके है ऑफ 90,000। हम्म। इट इज सेटल्ड थ्रू 40,000 बाय चेक, और रिमेनिंग थ्रू प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 60,000। ठीक है। क्या मैं कह सकता हूँ बेटा, ठीक मैंने है। दोनों ऊपर के अबव केसेस को कंबाइन कर दिया? हाँ जी। कुछ कैश दे रहे हो, कुछ प्लांट मशीनरी से दे रहे हो, तो दोनों का कर लेते हैं बेटा। एंट्री क्या हो हम्म। जाएगी? दीज लोन अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पे चेक भी दे रही है, तो यहाँ पे बैंक वर्ड भी आएगा, बैंक। और प्लांट मशीनरी का वर्ड आएगा, रियलाइजेशन आएगा। रियलाइजेशन। टू बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। डी लोन कितने का है? 90। बैंक में दे रहे हैं हम 40। प्लांट मशीनरी हम कितने की दे रहे हैं? 60। जी। कोई दिक्कत? एक सेकेंड। क्या डेबिट और क्रेडिट आपस में टैली हो रहा है या नहीं हो रहा? सर डी लोन के आगे हम 90 नहीं लिखेंगे अभी? अच्छा लिख दिया आपने, ठीक है। लिख दिया। अभी लोग। जो जिसका अमाउंट है मैं सामने सामने लिख दिया। और तो बैलेंस अभी उसमें आएगा ना, डेबिट में। बिल्कुल, वहां पे रियलाइजेशन आना चाहिएगा। बुक में जितने केसेस है ना, उससे कहीं ज्यादा मैंने केसेस बना दिए हैं, इससे बाहर केस नहीं आ सकता। अब बताओ, रियलाइजेशन है। डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट दोनों में से दोनों का डिफरेंस आएगा। 10,000। तो ये वाला तो कट जाएगा यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा? 50। कट जाएगा मतलब? अच्छा हमने कंबाइन कर दी ना। हाँ, रुक जा, मैं तेरे लिए अलग से पास करता हूँ भाई, तू कंफ्यूज ना हो जाए। आ जा। पेपर में पहले सेपरेट करके फिर कंबाइन करें ना, ये तो गलत हो सकता हाँ है ना। हाँ हाँ, वो तो रफ में कर लियो यार तू इतना तो। हाँ वो रफ में कर लूंगी, ठीक है। डी लो 90, बैंक में आया 40। सर इन दोनों का डिफरेंस 50। कोई दिक्कत है ज्यादा? नहीं, एक सेकंड।
ठीक है, हो गया, समझ आ गया। आगे चल सकता हूँ? हाँ जी। बेटा इसके लिए अब नोट लिख ले। ये अब अलग केस है ना जो आप करवा रहे हो? हाँ हाँ, ये अलग केस है जिससे मैं क्यों करवा रहा हूँ, कि जिससे तेरे को दिक्कत ना आए। लिखो भाई, ठीक है। सुनो। पार्टनर की वाइफ का लोन इज लाइक एन आउटसाइडर लोन। ठीक है। पार्टनर की जो वाइफ का लोन होता है वो क्या है? एक आउटसाइडर लोन। फेडरल लोन। ठीक है। ठीक है। ये तो रियलाइजेशन में जाएगा। ये कहाँ पे चला जाता है? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन। ये रियलाइजेशन में जाएगा। इसको तो हम्म। हम रियलाइजेशन में देंगे। तो बेटा इसके अंदर मैंने तेरे को तीन केसेस कराए थे, मैं दोबारा करवा देता हूँ। मिसेस ए लोन 50,000 वॉज पेड। पहला केस। मिसेस ए का लोन था 50,000, ये हमने पे कर दिया। क्या बेटा इसमें मिसेस ए का नाम आएगा, रियलाइजेशन आएगा, ये बता दे। ये लोन किसका था? इन्हीं का था, मिस मिसेस ए का? मिसेस ए का यार। अच्छा, तो ये मिसेस इसमें एज लोन अकाउंट टू रियलाइजेशन। बेटा तू ना पढ़ने लग जा, मैं सच कहूँ। इसमें आप ही ने क्या? तो बोला रियलाइजेशन में आएगा। हाँ, तो मिसेस ए लोन टू रियलाइजेशन ये एंट्री मैंने कब लिखवा दी? नहीं लिख पाई। एक चीज बता दे। एक जब हम लाइबिलिटी पे करते हैं, व्हाट इज द जर्नल एंट्री, पहली क्लास में बता चुका हूँ। क्या जर्नल एंट्री होती है? क्या रियलाइजेशन टू जर्नल? बैंक। हाँ। तो फिर मिसेस ए का लोन, ये कौन सा आ गया भाई नाम यहाँ पे? अच्छा, नाम नहीं आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मली जैसे लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं हम। तो भाई और क्या होता है? आप ना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ जी। आपको भी इसकी एक वन शॉट वीडियो देनी पड़ेगी जर्नल एंट्री की। पूरी नहीं है उसमें, मतलब मतलब 28-30 एंट्री है, पूरे क्वेश्चन को समराइज करता है। ठीक है, क्या भेज होगी एंट्री? देना। किसकी? एंट्री फिर तुम इसकी। रियलाइजेशन टू बैंक। रियलाइजेशन टू बैंक। यहाँ पे मिसेस ए का नाम तो आ ही नहीं सकता, वो तो आउटसाइडर है, आउटसाइडर तो रियलाइजेशन में चले गए। ठीक है। 50। लिखो। तभी मैंने कराया लिख ये दिया। केस। मुझे पता था तुम ये गलती ना मार दो। लिख लिया। हाँ जी। दूसरा। मिस्टर ए एग्रीड टू पे मिसेस ए लोन ऑफ 60,000। अब बताना, यहाँ पे जो पार्टनर है वो एसेट लेके जा रहा है, लाइबिलिटी लेके जा रहा है? यहाँ पे जो पार्टनर है वो एसेट लेके जा रहा है, लाइबिलिटी लेके जा रहा है? लाइबिलिटी। तो एंट्री क्या होती थी जब पार्टनर कोई लाइबिलिटी लेके जाता है? ये मैंने कराया हुआ है। जब पार्टनर पार्टनर लेके लाइबिलिटी। जाता है ना जब, हाँ। तो फिर रियलाइजेशन टू पार्टनर। यस। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन रेप। पार्टनर लाइबिलिटी लेके जा रहा है, पार्टनर चंगा है, बहुत अच्छा है, तो पार्टनर हम्म। क्रेडिट हो गया ना। हम्म। रियलाइजेशन टू इज कैपिटल 60,000। क्लियर है? हाँ जी। लिखो इस चीज को भाई। ये मैं क्यों करा रहा लिख हूँ, दिया। क्योंकि तुम्हें पता है मेरे को, तुम भूल गई होगी। लिखो। मिसेस ए लोन ऑफ 90,000 इज सेटल्ड थ्रू प्लांट एंड मशीनरी
ऑफ 60,000। आ जाओ, इसकी क्या एंट्री होगी? इसे पढ़ने देना, मिसेस ए 90,000। ये तो हमने अभी करा है, वो नहीं है ये? हाँ, ये अभी हमने किया है, वो है ये। आ जाओ। पहले नहीं। बताइयो। पहली बात तो है, मिसेस ए तो मिस्टर तो है नहीं। अच्छा, ये आउटसाइडर तो, है ये तो, हाँ। हाँ, हम्म। तो ये कहाँ गई है औरत? ये रियलाइजेशन में गई है सर। सर प्लांट मशीनरी कहाँ गया है? रियलाइजेशन में रियलाइजेशन। गया है। दोनों अगर रियलाइजेशन में चले गए तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन। क्या एंट्री हाँ जी। होगी या नो एंट्री? पर इसका तो लोन सेटल हो रहा है ना प्लांट एंड मशीनरी से, तो तो नो ठीक एंट्री। है, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। या 90 लिखो, या 60 लिखो। डिफरेंस भी कहाँ लिखोगे? 60 और 90 का डिफरेंस भी कहाँ लिखोगे? बताना। कहीं पे भी रियलाइजेशन के अलावा कोई अकाउंट खुला? नहीं। तो फिर क्या इसकी एंट्री होगी या नो एंट्री होगी? नो एंट्री होगी सर, बिकॉज इसकी लाइबिलिटी सेटल हो रही है एसेट यस, से ना। एसेट के तो, ये वही तो है। हाँ ठीक है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं बता रहा हूँ। इसमें इतने पॉइंट है जो दिमाग खोल देंगे। हम्म। ठीक है। और सर जो अभी हमने करे केसेस अभी एफ तक, वो आउटसाइडर वाले पे नहीं अप्लाई ना, वो नॉर्मल कि जिसका वो लोन है वही भर रहा पार्टनर है। वो हाँ पार्टनर पे पार्टनर। अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। भाई प्लीज करो भाई। हाँ जी। सर ये जो गुडविल की आपने वो दो भेज रखी है, इसके बाद हाँ, क्लास में भी करने भेज। वाला कुछ है इस पोर्शन? मैं एक वीडियो ढूंढूंगा, मैंने ना कराया था बच्चे को। मैंने वो डाली है वीडियो, अगर मेरे को मिल जाती है वो भेज दूंगा, अगर तब भी कराने की जरूरत पड़ेगी तो मैं करा दूंगा। ठीक है। या तुम्हें डिटेल नहीं दिख रही इस जो गुडविल में कराई है मैंने? नहीं दिख रही है, बट उसमें सिर्फ एक ही मेथड से कराया हुआ है ना, और भी तो होते हैं हाँ, इसमें आई थिंक। हाँ, वो हाँ, एवरेज सुपर वगैरह। प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हाँ। मेथड होते हैं। वही करा। हाँ, मैं करा दूंगा। ठीक है। आपके पास वैसे पीएसआर की भी है? केनियन पीएसआर की तो मेरे पास नहीं है, एक भी नहीं है। उसकी तो मैं इस बार सोच रहा हूँ शूट करूंगा, मैं वो बनाऊंगा अभी। ठीक है। और उसको मैं काफी भेज डिटेल देना। में बनाऊंगा। अरे बनाने तो दे, बनाने में भी तो टाइम लगेगा, मैं तो अभी। अब तू खुद देख ले, मैं 12:30 लौटा हूँ घर अभी। ठीक है। हाँ तो आ जब भी जाओ। आप बनाओगे मैथ्स के पेपर के बाद बता देना। हाँ, बना दूंगा यार, इको के बच्चे भी तो हैं, उनका भी देखता हूँ यार, कब टाइम मिलता है बनाते हैं। चल। ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ हो गया होगा। तो मिसेस ए का पूरा सिस्टम क्लियर है कि क्या है? मिसेस हाँ ए जी। इनसाइडर है आउटसाइडर है? आउटसाइडर। बिल्कुल। अब आगे चल ले। हाँ। अब एक चीज और लिख ले कॉन्सेप्ट में। लिख। पार्टनर लोन, एसेट वाला। बेटा पार्टनर लोन एसेट वाले का मतलब क्या होता है? कि लोन सेटल हो रहा है एसेट के थ्रू। नहीं, पार्टनर लोन एसेट वाले का मतलब है हमने इसको लोन दिया हुआ था, अब हम इससे वापस लेंगे। मतलब अर्लियर फर्म हैड गिवन लोन टू पार्टनर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अर्लियर ठीक फर्म है। हैड गिवन लोन टू पार्टनर। नाउ फर्म विल रिकवर हिम। नाउ फर्म विल रिकवर फ्रॉम हिम। एक चीज बताना। फर्म क्या करेगी? उसको पैसे देगी या उससे रिकवरी करेगी?
रिकवरी करेगी। यस, अब उससे रिकवरी करेगी। तो इसमें क्या है, हमें उसको पैसे देने हैं या उससे लेने हैं? लेने हैं ना। लेने हैं। तो है ना। एंट्री क्या हो जाएगी, पैसे आ जाएंगे हमारे पास, बैंक बैंक टू अकाउंट रियलाइजेशन। डेबिट। अबे यहाँ रियलाइजेशन नहीं है, यहाँ पे पार्टनर का लोन ही आएगा ना। टू अच्छा। पार्टनर्स। पार्टनर का लोन कभी रियलाइजेशन में नहीं जाता, उसको हम हाँ सेपरेटली डील ठीक करते हैं। ये केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। है। ओके। आया है कभी वैसे पेपर में? आ सकता है भाई, जो ऊपर कराए केसेस वो तो आते हैं, इसके आने की पॉसिबिलिटी ठीक है। कम है। हम्म। एक इसके एंट्री लिखी ले। फर्म had given a loan of 90,000 to a partner. Firm recovered from him. फर्म ने क्या किया, उससे रिकवरी कर ली, तो पैसे आ जाएंगे। फर्म के पास पैसे आ जाएंगे, तो पैसे आएंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट बैंक टू डेबिटेड पार्टनर लोन। एस लोन अकाउंट। लिख लिया। देख लिया। हम्म। अब बेटा जल्दी से जर्नल एंट्रीज वाले पेज पे आ जा। आ गई। उस पर जल्दी से जर्नल एंट्रीज करने शुरू कर देते हैं। कौन सी भी जर्नल एंट्री करनी है हमने, 71st। 71। हाँ, अब आजा जर्नल एंट्रीज, जो बेटा मैं पीडीएफ देता हूँ उसकी है, उसकी 71st वन एंट्री। क्या कह एक रहा है सेकेंड। 71st एंट्री, दीज बी लोन्स लोन ऑफ 60,000 70,000 वर्स डिस्चार्ज। स्टार्ट, मतलब पे कर दिया। बेटा पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं? पे कर दिया हमने तो हमारे उससे देखेंगे। हाँ हमारे तो हाँ जा रहे हैं ना। तो बस आप अब एक चीज लोन तो बता, हाँ बी का था पार्टनरशिप। ना। हाँ, हाँ हाँ पार्टनरशिप फर्म हाँ। के पॉइंट ऑफ व्यू तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक टू बी बी। लोन या बी लोन टू बैंक? बी लोन टू बैंक। बिल्कुल, बी लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। कितने रुपए है? 60,000। वेरी गुड। बेटा जल्दी करियो कि 4 मिनट के अंदर ये क्लास ओवर हो जाएगी। फिर है ना, जूम में 10 मिनट का ब्रेक आता है बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू सेशन। ठीक है ठीक है। ठीक है, 72 कर ले। B's loan of 60,000 was settled by the firm for 58,000। तो बिल्कुल। बी पहले तो बी लोन टू बैंक लिखेंगे। बी लोन 60,000, बैंक से कितने देने हैं, 58। तो बाकी के पैसे कहाँ से जाएगा, टू रियलाइजेशन टू क्रेडिट। रियलाइज। बिल्कुल। क्या मैंने सारे पॉइंट ऐसे डील कर दिए थे? हाँ। हाँ जी। 2,000 आएगा ना क्रेडिट में, हाँ। हाँ, तो जल्दी लिखती जा, बिफोर द क्लास एंड्स खत्म कर लेते हैं इसको, जब इस ठीक है। केसेस को। 73। A loan हाँ of 70,000 was settled by firm for 75,000। तो ठीक है। A लोन टू ए बैंक लिखेंगे। ए लोन कितना है, 70, 70,000। टू और फिर बैंक। रियलाइजेशन आ जाएगा डेबिट में, 5,000। बिल्कुल, बिल्कुल रियलाइजेशन हो जाएगा डेबिट। ठीक है। 74th. C's loan of 70,000 was settled through a motor vehicle whose book value was 80,000। तो मतलब यहाँ पे हम उसको क्या दे रहे हैं, एसेट दे रहे हैं। एंट्री क्या हो हम्म। जाएगी, C loan to सीज realization। लोन। यस,
सीज लोन टू रियलाइजेशन। सी लोन कितना है, 70 का। मोटर व्हीकल दे रहे हैं उसको हम 80 की। तो डिफरेंस कहाँ आ जाएगा? तो रियलाइजेशन डेबिट होगा 10,000 से, वेरी गुड। तो और फिर इसको हम कंबाइन उसका, करते हैं। हाँ, सीज लोन टू रियलाइजेशन 70/70। 70। तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को काट देंगे और हम किसकी जगह लिख देंगे, 70,000। ठीक है। तो इरेज कर दूं यहाँ पे। हाँ जी। वैसे ऑनलाइन में भी समझ आया था तुम्हें? हाँ, मेरे को आ रहा है। हम्म। सिस्टम अच्छा है तभी तो। ऑफलाइन से बेटर आ रहा है। ऑफलाइन से बेटर है, वेरी गुड। और तभी तो मैं बहुत सारी ऑनलाइन ही क्लासेस देता हूँ, क्योंकि कुछ दिल्ली से बाहर है, कोई इंडिया से बाहर है, वो तो ऑनलाइन ही लेंगे। भाई 75 सोच पे रहा आ हूँ जाओ। क्या कह रहे हो? 75 मैं सोचा पड़ोसी को भी ज्वाइन करा लेता हूँ, यहीं पे है बेचारा, डी ब्लॉक में। नहीं, नहीं, चलो, उसको आता होगा। आता होगा। चलो, 75। बी ने लोन दिया 60,000 का, हम्म। उसको प्लांट एंड मशीनरी दी 50,000 की, और बाकी का चेक थमा दिया। तो क्या तो एंट्री होगी? बैंक, सॉरी, बी, बी लोन टू बैंक टू रियलाइजेशन, बिल्कुल। है ना? टू बैंक, बिल्कुल, टू रियलाइजेशन। बैंक में हमने उसको 10,000 का चेक दिया, और हमने उसको प्लांट मशीनरी दे दी 50 की। बेटा जल्दी कर, क्लास ओवर होने वाली है। हम्म। 76। बेटा ए का लोन 10,000 है, मैंने 10,500 दे दिए। तो तो एंट्री क्या ए हो टू जाएगी? बैंक पहले तो। ए लोन टू बैंक। ए का लोन है 10,000, बैंक में रहे 10,500, और रियलाइजेशन हो जाएगा डेबिट। हम्म। क्लियर है? तो तेरा ये कंसेप्ट